क्वेश्चन है कि मेडिटेशन क्यों करनी चाहिए। सही, मेडिटेशन जो है फर्स्ट ऑफ ऑल वो जानना चाहिए कि ये जो मेडिटेशन है ये है ही क्या और करना भी क्यों चाहिए। मेडिटेशन जो एक चीज है कि हम किसी भी चीज को अगर किसी चीज में फोकस करना है तो पहली बात तो है कि हमारे जो सेंसेस है, इंद्रिय है, उस इंद्रिय को धीरे 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 कंट्रोल करके उसमें फोकस करें। और जब इंद्रियों को कंट्रोल करके उसमें फोकस करने जाए तो काफी सारे लोग ये सोचते हैं कि हम तो मेडिटेशन करते हैं लेकिन हमारा मन उसमें फिक्स नहीं कर पाते। कारण क्या है? क्योंकि क्या है, कुछ लोग ऐसा होता है कि मेरे बाजू में जो लोग मेडिटेशन कर रहे हैं मैं भी उसको देखते हुए मैं कर रहा हूँ, मुझे देखते हुए और किसी उसको देखते हुए और किसी, ऐसा करते करते हजारों लोग कर तो रहे लेकिन हमें ये नहीं पता चल रहा वो कर क्या रहा है। बस वो कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, वो भी कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं। पहली बात है कि आपको जानना चाहिए कि करना क्या है। अलग अलग प्रकार के मेडिटेशन है, जैसे भगवान ने बताया है ध्यान योग, ज्ञान योग, कर्म योग, हठ योग, भक्ति योग। तो अलग अलग प्रकार के योग है, बट सभी प्रकार के जो योग है उसमें से भगवान ने बताया है भक्ता माम अभिजानाति, केवल भक्ति के द्वारा ही मुझे जान सकते हो इजीली। ऐसा नहीं कि बाकी से नहीं जान सकते हो, लेकिन बहुत डिफिकल्ट है। हिमालय में जाओ, तपस्या करो और जाके उसके बाद हजारों साल तक वहां रह के तपस्या करके फिर तब जाके माइंड फिक्स होते हैं क्या, नहीं ऐसा। बट सिंपल एक तरीका कलियुग में दिया गया है मेडिटेशन के लिए, बहुत सिंपल तरीका। जैसे कि एक छोटे बच्चे होते उसके लिए भी है, जवान उसके लिए भी, बूढ़ापा उनके लिए, सबके लिए है। वो क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सिंपल है, जस्ट इसको सुनना है, थोड़ा मुंह से बोलना है और उसको सुनना है। धीरे 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 माइंड क्या हो जाता है, उसमें लग जाता है कि ये जो हरे कृष्णा महामंत्र है, ये महामंत्र में सब कुछ दिया गया है, ये भगवान के धाम से आया है। तो जब इस पे हम मेडिटेशन करते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि उन लोगों जो सेंसेस है वो धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाते हैं। और मेडिटेशन करते हैं मतलब हमें लगता है कि नहीं इससे हमें सुख मिलता है, और मुझे लगता है कि हम सबको ऐसा लगता होगा, शायद आपको भी लगता होगा कि इसमें जो आनंद है ना, कि बाकी और दुनिया की किसी भी चीज में नहीं लगता है ऐसा। अगर होते, जैसे कि आज हम लोग यहाँ पे कई सारे भक्त लोग कितने सारे रहते हैं, पूरे वर्ल्ड में लाखों संख्या में डिवोटीज है इस्कॉन की। सो यहाँ पे सबके सब एक ही मंत्र जप करते हैं, वो है हरे कृष्ण महामंत्र। और इसमें अगर आनंद नहीं मिलता, हैप्पीनेस अगर नहीं मिलता, तो हम वही हैप्पीनेस बाहर ढूंढते हैं, राइट? और ढूंढ के बाहर की दुनिया में जाते हैं, जाके हम वहां पे एंजॉय कर लेते हैं। बट इसमें मिल रहा है तभी तो हम यहाँ पे रह रहे हैं, नहीं तो बाहर जाके तो हम बहुत कुछ कर सकते थे। बट इसमें वो रियल हैप्पीनेस हमें मिल रहा है। सो मुझे ये लगता है कि आप सबको ये जो हरे कृष्ण महामंत्र, इस महामंत्र का जप करने चाहिए। ये है रियल मेडिटेशन, जिससे कि धीरे 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 आप अपने सेंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं, सेंसेस को भगवान की सेवा में लगा सकते हो। नहीं तो क्या है कि आप किसी एक जगह पर बैठे, आपका मन किसी और जगह पे है, ध्यान कुछ और है, सोच कुछ और है, तो आप कैसे फोकस करेंगे एक चीज में? माइंड कंट्रोल में नहीं है। तो तब क्या होगा, जब माला में जप करेंगे तो वो माइंड धीरे 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 भाग, माइंड का काम है भागना, लेकिन भगवान के नाम के माध्यम से धीरे 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 उस मन को बॉस में ला सकते हैं, कंट्रोल में ला सकते हैं, ला करके उसको भगवान के साथ
भगवान को अर्जुन ने क्वेश्चंस पूछा था ना कि ऐसा कि हे प्रभु, चंचला ही मन कृष्ण, हे कृष्ण मेरा जो मन है ना बहुत ही चंचल है, तो मैं उसको कंट्रोल कैसे कर सकता? तो कृष्ण ने आंसर दिया, क्या आंसर दिया? अभ्यास जोगो तो पंतो, हे कुंती पुत्र अर्जुन, अभ्यास के द्वारा धीरे 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 आप उस मन को कंट्रोल कर सकते हैं। इस संसार में हम लोग को मन ही सुख और दुख देते हैं, ये मन के अंदर ही सुख और दुख आते हैं, है ना? मन MN, इस मन के अंदर दुख भी आते हैं, सुख भी आते हैं, लेकिन हमें लगता है कि इसने मुझे दुख दिया, उसने मुझे दुख दिया, मुझे यहाँ से दुख मिला, वहां से दुख मिला, और कभी कभी तो बोलते कि नहीं भगवान ने मुझे दुख दिया है, ये सब चीज सोचते हैं। मन के साथ केवल 2 ही वर्ड जोड़ना है जिससे सारे दुख से छुटकारा मिल जाएंगे। वो 2 वर्ड क्या है बताओ? मंत्र, सिंपल, मन के साथ प्र शब्द, ये मंत्र, इस हरे कृष्ण महामंत्र जप करने की से, भगवान का नाम लेने से धीरे 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 हम भगवान तक पहुंच सकते हैं, भगवान को पा सकते हैं। यही एकमात्र सॉल्यूशन है और कोई सॉल्यूशन नहीं। हरे कृष्ण। Hare Krishna. Very nicely my friend explained it. So I would like to elaborate on it. The question is why we need to do meditation. So before that, let me make it clear what is meditation. Meditation means dhyana in Sanskrit. The more advanced stage of meditation is called samadhi. In the Vedic literature, there is a description given of Ashtanga Yoga. Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Dharana, Dhyana, Samadhi. Like this, there are Ashtanga Yoga, 8 stages of yoga. So there it comes Dhyana and Samadhi. Very advanced stage of this Ashtanga Yoga is called meditation. But before that, there is a preparatory stages everybody must go through before performing meditation. That is Yama, Niyama, Pranayama, Asana, Pratyahara, etc. For that, Yama, Niyama means do's and don'ts. What to eat, what not to eat. To make our body flexible, somebody performs asanas. And he follows diet, that is called Pratyahara. So meditation is very very advanced stage of spiritual life. But for the age of Kali Yuga, in this age of Kali Yuga, as it is understood, Kali Yuga people are lazy, crazy, hazy people. For their benefit, Shastras prescribe easy method of meditation. It is said in the Shastras, Krite yad dhyayato Vishnu. In the Krita Yuga, in the Satya Yuga, there is a process was given to meditate on Vishnu. Tretayam yajato makhai. In the Treta Yuga, there was a process given words to perform yajnas. Dwapare paricharyayam. In the Dwapara Yuga, there was a process was given to worship the big deities in the temples. But in the Kali Yuga, Kalo tat Hari Kirtanam. In the age of Kali Yuga, Hari Kirtana, Harinama Smarana is the one of the best way of meditation. Easy and easily accessible for everyone, for all the classes of people, for all the age groups. I repeat the shloka. Krite yadhyayato Vishnu, Tretayam yajato makhai, Dwapare paricharyayam, Kalo tat Hari Kirtanam. So for this age of Kali Yuga, chanting the holy names of the Lord are prescribed ways, the best way to meditate. If you see in every religion, even Christianity, Islamism, Jainism, Buddhism, similarly in Sanatana Dharma, primarily in Sanatana Dharma, this process is given of chanting the holy names of the Lord. Even if you see advanced, very matured Muslims, they chant the 99 names of Allah. Even Mother Teresa hands, if you see rosary beads, she always chants the names of the God. Similarly, in our Sanatana Dharma, we chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Iti Shodashaka Nam Kali Kalmashanashanam. Chanting of these holy names is the best way of meditation. This removes all the obstacles in our mind
in our body, in the society, in the family, all together. That's why that is defining message of meditation. Now the question is why to do? Because there are advantages, that's why people accept it. If you see in Western countries, everybody, most of the corporate people, they practice this meditation. Just like in India, we have a Pan BD shop in every gully, in every street. Similarly, in the Western countries, in every street there is a yoga studio. All these Westerners, they are looking towards India. Where is the peace? Where is the knowledge? They are coming to Eastern countries for learning this meditation, for chanting this Hare Krishna Mahamantra, for searching for these pilgrimage sites. That's why there are a lot of advantages, benefits of chanting this Hare Krishna Mahamantra. There are students who are facing a lot of problem with the concentration, focus. Nowadays there is a new disease came up among the youngsters in a college students, attention disorder. When previously there was a classroom, teachers were spending 3 hours, 4 hours with students. But now 45 minutes, 1 hour is more than sufficient. Students cannot focus. That is this attention disorder disease. In that also we have LED screens, games, interactive sessions, etc., etc. So modern youngsters, all are facing this problem called focus. They are not able to focus it. So this chanting Hare Krishna Mahamantra helps every individual to focus on their task, on their studies, in their career. Why? How? It is a sadhana. This is called sadhana, a practice of chanting of Hare Krishna Mahamantra. When we chant Hare Krishna Mahamantra, mind disturbs us. Just like Krishna says, Chanchalam hi mana Krishna, Pramati balavatrudam. This mind is very, very typical, very, very childish, very much disturbing. So this mind takes us away when we are chanting Hare Krishna Mahamantra. But as a practitioner, as a sadhaka, we bring back this mind. Again we focus on this Hare Krishna Mahamantra. Mantra means mana trayate iti mantra. That is the meaning of mantra. Manaha trayate iti mantra. One which delivers our mind from all the unwanted things, all the unhealthy habits in our life. So every youngster can take up this practice of chanting Hare Krishna Mahamantra and they can see a practical change in their own life. Even I have experienced in my own life. I was a meat eater. I was doing many nonsense things in my life. But when I started chanting Hare Krishna Mahamantra, I have seen a practical change in my own life. That's how I have taken it up in my life as a habit, doing it daily basis. When I was chanting Hare Krishna Mahamantra in my hostel days, 1 round, 2 rounds, I was thinking, oh, I'm spending lot of time for Krishna. It is taking lot of my time. But when I keep on chanting, when I'm spending more time for this chanting, I understood Krishna gives time. He extends time. Many people say, I don't have time for chanting Hare Krishna. But if you give time to someone who created this time, you will get more time. Just like who created this time? It is Krishna. When we give time for Krishna, one who created it, then we can feel that we have a lot of time. So chanting Hare Krishna Mahamantra helps every individual, especially modern days youngsters. We have a guided missiles, but misguided youths. Unfortunately, it is unhappy. I'm very unhappy to say this. We have a guided missiles in the nation, but misguided youths. But these youngsters, when they take up this practice of chanting Hare Krishna Mahamantra, our society, our nation will fly high in the sky. Not only youngsters, even married people, corporate sector, employers, even government employers, company head management, even the politicians, everybody can take advantage of this chanting of Hare Krishna Mahamantra. The prime motto of this International Society for Krishna Consciousness is to spread these holy names of the Lord in each and every town and village. Hare Krishna. So that is the best way of meditation is to chant Hare Krishna.
We request all of you to practice this and spread this. Thank you. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna.